हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। दोस्तों, ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस में आज हम चैप्टर 13 कार्य शक्ति ऊर्जा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवाए थे, उन्हें देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। प्लेलिस्ट पर जाकर आपको ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फर्स्ट ईयर की। इसमें आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। ये जो प्रश्न है ये MCQ क्वेश्चन है और ये एग्जाम के लिए हमने आपके लिए बनाए हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चालक के लिए अच्छा है। यहाँ ऑप्शन आपको चार दिए गए हैं। ए में है चीनी मिट्टी, बी में है तांबा, सी में है रबड़, डी में पोर्सिलेन। तो तीन तो अचालक है, एक चालक है, तो बी आपका सही है, तांबा। दूसरा प्रश्न है, किसी एक केबल की सामान्य धारा क्षमता 16 एम्पियर है। यदि धारा पूर्ण भार पर अतिरिक्त रक्षण से रक्षित है तो केबल की धारा क्षमता खालिस्तान होगी। यहाँ केबल की धारा क्षमता आपसे पूछी गई है, तो यहाँ रक्षित पूछी गई है, तो 16 एम्पियर आपको दिया हुआ है। तो रक्षित आपकी 16 1.23 को गुणा करेंगे तो 19.68 आ जाएगी, यानी 20 के आसपास आ जाएगी, 20 एम्पियर। ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आपका डी सही है। तीसरा प्रश्न है, एक मानक वायर गेज के साथ आवरण रहित चालक के साइज को मापते समय चालक को केबल खालिस्तान से साफ करना चाहिए। जो केबल का आवरण है वायर गेज से आपसे साफ कर रखा है, तो आपको किससे साफ करना चाहिए। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए में है रेंग मार, बी में है चाकू, सी में है साफ सूती कपड़ा, डी में एमरी पेपर। तो इसे हमेशा साफ सूती कपड़े से साफ करना चाहिए, तो आपका सी सही है। चौथा प्रश्न है, जब परिपथ धारा सामान्य धारा से 1.5 गुना तक 4 घंटे तक प्रवाहित होती रही और सुरक्षा युक्ति द्वारा परिपथ न खोला जाए, मतलब उसको बंद रखा गया है, तो ये युक्ति खालिस्तान होगी। ये युक्ति किस नाम से जानी जाती है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। ए में है HRC फ्यूज, बी में है कार्ट्रिज फ्यूज, सी में है परिपथ वियोजक, डी में है पुनः तार स्थापित फ्यूज। तो इसे कार्ट्रिज फ्यूज के नाम से जानते हैं। पांचवा प्रश्न है, एक बाहरी माइक्रोमीटर जो 0 से 25 mm क्षमता का है का न्यूनतम पाठ्यांक होता है। इसका न्यूनतम पाठ्यांक ये कितना नाप सकता है। माइक्रोमीटर के द्वारा आप तार का mm में व्यास नापते हैं और वायर गेज के द्वारा भी आप नापते हैं। यहाँ माइक्रोमीटर के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन आपको चार दिए गए हैं। ए में है 0.1 mm, बी में है 0.01 mm, सी में है 0.5 mm और डी में है 1 mm। तो इसके द्वारा हमेशा 0.01 mm व्यास नाप सकते हो। छठा प्रश्न है, मैट्रिक माइक्रोमीटर में थिम्बल का एक पूर्ण चक्र स्पिंडल के खालिस्तान बराबर अनुदैर्ध्य गति देता है। अनुदैर्ध्य गति होता है मतलब उसका गोल घुमाना, तो कितनी देता है यह आपसे यहाँ पूछा गया है। ए में है 0.5 mm, बी में है 0.01 mm, सी में है 1 mm, डी में है 0.25 mm। यह हमेशा 0.5 mm की गति देता है, तो ए सही है आपका। सातवां प्रश्न है, जहां निम्न धारा परिपथों के लिए निर्धारित दूरी के लिए वितरित जोड़ों को सरकाना है, मतलब आपको जो कोई निर्धारित निम्न धारा परिपथ के लिए निर्धारित समय के लिए या निर्धारित दूरी पर जोड़ को सरकाना है, वहां अत्यंत उपयुक्त जोड़ खालिस्तान होगा। वहां किस प्रकार का आप जोड़ लगाएंगे। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए में है एरियल जोड़, बी में है नोटेड जोड़, सी में है प्ले क्रॉस टेप बिंदु, डी में है डबल क्रॉस टेप प्लान जो जोड़ होता है। इसमें से एरियल जोड़ का आप प्रयोग कर सकते हैं, तो ऑप्शन आपका ए सही है। आठवां प्रश्न है, ब्रिटानिया जोड़ बनाने के लिए खींचे कोण आवरण रहित तांबे के चालक को मोड़ने का कोण खालिस्तान होना चाहिए। जब आप ब्रिटानिया जोड़ बना रहे हो तो उसको मोड़ने का कोण कितना होना चाहिए, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। ए में है 60 डिग्री, बी में है 45 डिग्री,
सी में है 90 डिग्री और डी में है 180 डिग्री। तो ये हमेशा इसी 90 डिग्री के कोण पर मोड़ना चाहिए, तो सी आपका सही है। 9वां प्रश्न है, आप देखते हैं कि एक कला परिपथ के मुख्य चालक लघुपथ स्थिति में एक दूसरे से दूर फेंके गए हैं, इसका कारण क्या है? यहाँ आपसे कारण पूछा गया है कि जो फेज और न्यूट्रल होते हैं उसको दूर क्यों फेंके जाते हैं, इसका कारण आपको यहाँ ऑप्शन 4 दिए हैं, इसमें से एक को आपको चुनना है। ए में है भारी लघुपथ धारा चालकों का तापमान बढ़ता है और इसलिए वह अलग हो जाते हैं। बी में है भारी लघुपथ धारा के कारण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उन्हें दूर धकेल देता है। सी में है केवल नम्य है, इसलिए वह लघुपथ धारा के कारण वह हट जाते हैं। डी में है वह धारा घनत्व भारी लघुपथ के कारण उन्हें धकेल देते हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही रहेगा, भारी लघुपथ धारा के कारण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उन्हें दूर धकेल देता है, तो बी सही है। 10वां प्रश्न है, ब्रिटानिया जोड़ को खाली स्थान में उपयोग किया जाता है। जो ब्रिटानिया जोड़ बनाते हो आप, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। ए में है OH लाइन, आवर हैंड लाइन जिसे बोलते हैं। बी में है भूमिगत केबल्स। सी में है कंड्यूट वेस्टर्न। डी में है शक्ति वेस्टर्न। इसे आवर हैंड लाइन यानी OH लाइन में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन आपका ए सही है। 11वां प्रश्न है, 1/18 PVC इंसुलेट तांबा केबल जोड़ को सोल्डरन करने के लिए खाली स्थान विद्युत सोल्डरन स्त्री का उपयोग किया जाता है। आपके पास में एक तांबे का तार है, उसकी जो साइज है 1/18 PVC छड़ी हुई है, उस पर आपको सोल्डिंग करनी है। इसके लिए आप कितने वाट की सोल्डिंग आयरन प्रयोग करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। ए में 10 वाट 230 वोल्ट। बी में है 25 वाट 230 वोल्ट। सी में है 75 वाट 230 वोल्ट और डी में है 125 वाट 230 वोल्ट। तो ये हमेशा इसे 25 वाट 230 वोल्ट के आप प्रयोग करेंगे। 12वां प्रश्न है, ISI कोड के अनुसार भू संपर्क के लिए किस रंग के तार की स्वीकृति की जाती है, यानी किस प्रकार जो अर्थ के लिए आप तार का रंग कैसे चयन करना है, वो आपसे पूछा गया है। ए में है लाल, बी में है हरा, सी में है काला और डी में है नीला। तो हमेशा इसका हरा रंग होना चाहिए, तो आपका बी सही है। 13वां प्रश्न है, 60% टीन 40% सीसा सोल्डर का गलनांक खालिस्तान होता है। जब आप सोल्डर का प्रयोग करते हैं, एक मिश्र धातु होते हैं सोल्डर, इसमें यहाँ उसका गलनांक पूछा गया है। ए में है 185 सेंटीग्रेड, बी में है 200 सेंटीग्रेड, सी में है 319 सेंटीग्रेड और डी में है 237 सेंटीग्रेड। तो उसका 200 सेंटीग्रेड होता है, तो ऑप्शन आपका बी सही है। 14वां प्रश्न है, नियंत्रण व सुरक्षा के लिए घरेलू और वाणिज्यिक अधिष्ठापनों में लघु परिपथ वियोजक को उपयोग किया जाता है। वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध एकल ध्रुव के धारा निर्धारण का परिसर क्या है, वहां आपको वहां धारा की क्षमता पूछी गई है। तो ए में है 2 से 6 एम्पियर, बी में है 1 से 62 एम्पियर, सी में 1.2 से 62 एम्पियर और डी में है 6 से 32 एम्पियर। तो इसका वहाँ प्रयोग 1 से 62 एम्पियर तक होती है, तो बी आपका सही है। 15वां प्रश्न है, एल्यूमिनियम सोल्डर का गलनांक खाली स्थान होता है। जो एल्यूमिनियम होता है उसका सोल्डर का गलनांक आपसे पूछा गया है। ए में है 170 सेंटीग्रेड से 215 सेंटीग्रेड, बी में है 175 सेंटीग्रेड से 250 सेंटीग्रेड, सी में है 200 से सेंटीग्रेड से 250 सेंटीग्रेड और डी में है 200 सेंटीग्रेड से 265 सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन आपका ए सही है। 16वां प्रश्न है, जब धारा एक चालक से प्रवाहित होते हैं तो चालक तप्त हो जाता है, धारा के इस प्रभाव को कहते हैं। जब वो चालक में आप धारा प्रवाहित करते हैं, चालक में धारा प्रवाहित करने के कारण वो तप्त होता है, तो इस प्रभाव को आप क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ए में चुंबकीय प्रभाव, बी में ऊष्मीय प्रभाव, सी में रासायनिक प्रभाव, डी में स्थितिक विद्युत प्रभाव। तो इसे ऊष्मीय प्रभाव के नाम से हम जानते हैं, तो बी सही है। ऊष्मा की प्रायोगिक एसआई इकाई निम्न में से हैं।
ऊष्मा को किस में नापा जाता है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। ए में कैलोरी, बी में सेंटीग्रेड, सी में है जूल और डी में है सेल्सियम। तो इसे हमेशा ऊष्मा को कैलोरी में नापा जाता है, तो ए सही है। 18वां प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई आपसे पूछी गई है। ए में मेगावाट घंटे, बी में है किलोवाट घंटे, सी में है वाट घंटे, डी में है वाट सेकेंड। तो इसे किलोवाट घंटे के नाम से हम जानते हैं, तो बी सही है। 19वां प्रश्न है, कार्य की इकाई होती है, जो कार्य है, कार्य का प्रतीक चिन्ह डब्ल्यू होता है, तो इसको एफ इंटू एस इस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। तो कार्यों को हमेशा किस में नापते हैं, यह आपसे पूछा गया है। ए में है केजी प्रति मीटर, बी में है मीटर न्यूटन, सी में है जूल, डी में है बी व सी दोनों। तो वही आपसे यहाँ पूछा गया है, तो इसको जूल और मीटर न्यूटन में भी हम नापते हैं, तो ऑप्शन आपका डी सही है। 20वां प्रश्न है, शक्ति की इकाई होती है, शक्ति को आप किस में नापते हैं, ये आपसे पूछा गया है। केजी किलोग्राम है, बी में है जूल प्रति सेकेंड, सी में है वोल्ट और डी में है किलोवाट घंटा। तो इसको आप जूल प्रति सेकंड में नाप सकते हैं, तो P बराबर एफ इंटू एस बटा टी। तो यहाँ जूल प्रति सेकंड, तो ऑप्शन आपका बी सही है। 21वां प्रश्न है, एक अशोक शक्ति मैट्रिक खाली स्थान के तुल्य होती है। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। 550 फुट पौंड प्रति सेकंड, बी में है 75 एम केजी प्रति सेकंड, डी में है 1000 सेंटी केजी प्रति सेकंड और डी में है 500 mg प्रति सेकंड। तो हमेशा यह है 75 एम केजी प्रति सेकंड होती है, तो बी सही है। 22वां प्रश्न है, एक अशुभ शक्ति ब्रिटिश खालिस्तान के तुल्य होती है। ए में है 75 एम केजी प्रति सेकंड, बी में 550 फुट पौंड प्रति सेकंड, सी में है 1000 वाट और डी में है 735.5 वाट। तो ये 550 फुट पौंड प्रति सेकंड होती है। 23वां प्रश्न है, बल की एसआई इकाई है, बल को आप किस में नापते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ए में ग्राम में, बी में है किलोग्राम में, सी में है पौंड में और डी में है न्यूटन में। बल को हमेशा न्यूटन में नापा जाता है, तो डी आपका सही है। 24वां प्रश्न है, 1 किलोग्राम खालिस्तान न्यूटन वाट के तुल्य होता है। 1 किलोग्राम कितने न्यूटन वाट के तुल्य होता है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। ए में है 8.9, बी में है 9.81, सी में है 9.08 और डी में है 9.008। तो ये हमेशा 9.81 के तुल्य होता है, तो बी आपका सही है। 25वां प्रश्न है, एसआई पद्धति की सप्लीमेंट्री यूनिट में प्लेन एंगल की इकाई होती है, यानी प्लेन एंगल यानी कोण की इकाई आपसे यहाँ पूछी गई है। बी में है डिग्री, सी में है रेडियन और सी में है स्टेडियन और डी में है सेंटीमीटर। तो हमेशा इसकी इकाई रेडियन होती है, तो बी सही है। 26वां प्रश्न है, एसआई पद्धति में प्रकाश तीव्रता की इकाई है, प्रकाश तीव्रता की इकाई पूछी गई है। ए में है लक्स, बी में है कैंडला, सी में है फोटॉन्स, डी में है सेकंड। तो इसका कैंडला की प्रकाश तीव्रता की इकाई कैंडला होती है, तो बी सही है। 27वां प्रश्न है, यदि किसी पिंड की परिधि पर F बल आरोपित किया जाए और पिंड का अर्धव्यास R हो, तो पिंड के अक्ष पर उत्पन्न टॉर्क का मान होगा। यहाँ टॉर्क का मान आपसे पूछा गया है। यह आपका कोई पिंड है गोल, यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास है, तो इस पर कोई बल लगाएंगे आप बाहर से, इसको घुमाने की कोशिश करेंगे इस प्रकार से, तो ये बल हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई। जब यहाँ से यहाँ तक घूमेगा उसे टॉर्क के नाम से जानेंगे। तो ये सूत्र आपसे पूछा गया है, तो T बराबर बल इंटू R। R का मतलब त्रिज्या, बल का
एफ का मतलब बल और टी का मतलब टॉर्क। तो यही आपसे यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। ए में है टी बराबर एफ इंटू आर, बी में है टी बराबर एफ बटा आर, सी में है टी बराबर एफ इंटू आर और डी में है टी बराबर एफ माइनस आर। तो ऑप्शन आपका ये सही है। 28वां प्रश्न है, एसआई पद्धति में टॉर्क की इकाई होती है। यहाँ अब वहाँ सूत्र पूछा है, यहाँ उसकी इकाई यानी मात्रक पूछा गया है। ए में है केजी मीटर, बी में है न्यूटन मीटर, डी सी में है फुट पाउंड और डी में सेंटीग्राम। तो हमेशा इसकी न्यूटन मीटर होती है, तो बी आपका सही है। 29वां प्रश्न है, जूल के ऊष्मा उत्पन्न करने के नियमानुसार उत्पन्न ऊष्मा एच खाली स्थान। तो यहाँ ऊष्मा का सूत्र पूछा गया है आपसे। तो ए में है एच बराबर आई इंटू आर टी बटा जे, बी में है एच बराबर जे आई आर बटा टी, सी में है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी बटा जे, डी में है एच बराबर आर टी बटा जे। तो इसका हमेशा सूत्र एच बराबर आई स्क्वायर आर टी बटा जे होता है, तो सी आपका सही है। 30वां प्रश्न है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक यानी जे का मान खाली स्थान के तुल्य होता है, किसके बराबर? यहाँ जे का मान रासायनिक तुल्यांक होता है। ए में है 4.182 जूल प्रति कैलोरी, बी में है 41.82 जूल प्रति कैलोरी, सी में है 0.4182 जूल प्रति कैलोरी, डी में है 418.2 जूल प्रति कैलोरी। तो हमेशा इसका 4.182 जूल प्रति कैलोरी होते हैं, तो ये आपका सही है। तो दोस्तों ये थे चैप्टर 13 कार्य शक्ति ऊर्जा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही आगे आने वाले चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आईटीआई से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।